हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से और सरल भाषा में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को बनाने के नियम सीखेंगे उदाहरण सहित। जैसे हमने उदाहरण के तौर पर यहाँ दो वाक्य भी ले लिए हैं, जिसमें हमारा पहला वाक्य है राधिका अखबार पढ़ती है और यहीं पर हमारा दूसरा वाक्य है तुम फूल तोड़ते हो। हमें क्या करना है, इन दोनों वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखना है, यानी कि अंग्रेजी में इन वाक्यों को बनाना है। तो इन वाक्यों को यदि आप 100% सही बनाना चाहते हो और सीखना चाहते हो तो इसका एक छोटा सा मेन पॉइंट समझना होगा, और वो पॉइंट है इन वाक्यों की पहचान। तो चलिए पहले हम इसकी पहचान को समझ लेते हैं। तो इसकी पहचान यहाँ पर है बिल्कुल छोटी सी। यहाँ पर जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो चलिए अब हम अपने वाक्यों को बनाते हैं। जैसे वाक्य राधिका अखबार पढ़ती है, तो क्या आया है, ती है, यानी कि ता है, ती है, ते है। यदि ये शब्द आते हैं तो इनको देखकर हम ये तुरंत समझ जाएंगे जो हमारा वाक्य है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में से लिया गया है। और जब भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्य देखने के लिए मिल जाए, आप इस फॉर्मूले से बना सकते हो। वाक्य बिल्कुल 100% सही बनेगा और इसी फॉर्मूले से बनेगा। सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखते हैं, फिर मेन वर्ब को लिखते हैं, फिर उसमें एच या एस लगाते हैं। तो यहाँ पर भी एक पॉइंट है, जब कर्ता एक वचन हो तब एस या एस का प्रयोग किया जाता है, बहुवचन कर्ता के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप। तो चलिए हम आपको वाक्य बनाकर भी दिखाते हैं। सबसे पहले राधिका यानी सब्जेक्ट, तो राधिका है तो यहाँ आएगा राधिका, रा धी और यहाँ पर का। इसके बाद आना मेन वर्ब, तो मेन वर्ब पढ़ती है तो रीड मन होता है पढ़ना, READ, ये हो गया रीड यानी पढ़ती है। अब राधिका क्या है, एक वचन, इसलिए एस या एस का प्रयोग किया जाए तो यहाँ पर लगेगा एस, हमने लगा दिया रीड में एस। इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, अखबार, तो यहाँ दा का प्रयोग कर लेंगे, यहाँ पर दा हमने लगा दिया और यहाँ पर लिख दिया न्यूज पेपर, NEWSPAPER और लास्ट में फुल स्टॉप लगा है तो फुल स्टॉप भी लगा देंगे और ये हमारा वाक्य बन गया। राधिका कैसे बना है, राधिका रीड्स द न्यूज़पेपर, यानी राधिका अखबार पढ़ती है। आपको इस दा में कंफ्यूज नहीं होना है, चाहो तो आप दा लगा दो या चाहो तो नहीं भी लगाओ, तब भी हमारा वाक्य होता है बिल्कुल सही होता है। अब हम अपने दूसरे वाक्य को बनाते हैं। इसमें क्या है, हमारा बहुवचन करता है, ये समझने वाला जरूर पॉइंट है। तो यहाँ देखिए वाक्य है तुम फूल तोड़ते हो, लास्ट में क्या है, ते हो। तो हमने इस ते हो को देखकर ये तुरंत समझ लिया कि जो हमारा वाक्य है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में से लिया गया है और इसमें कुछ भी ना तो नहीं दिया गया है ना कहीं पर प्रश्नवाचक वाक्य है, इसीलिए हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में साधारण वाक्य भी कहते हैं। तो हम बनाएंगे इस फॉर्मूले से। सबसे पहले सब्जेक्ट, जिसे हिंदी में बोलते हैं कर्ता, तो कर्ता है तुम, तो यू, यानी सबसे पहले आएगी तुम की। फिर आना है मेन वर्ब, तो इसमें तोड़ते हो, तो मेन वर्ब क्या है, तोड़ते हो, तो ये है, यानी मेन वर्ब हमारी कहलाती है मुख्य क्रिया। तो प्लक मानो तो तोड़ना, PLUC और यहाँ पर के। अब यहाँ पर एस या एस, आगे क्या है, एस या ES, तो इसका प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। हमने आपको पहले भी बताया था यदि कर्ता एक वचन है तो एस या ES का प्रयोग किया जाता है, यदि कर्ता बहुवचन है तो एस या ES का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा एस या ES का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि तुम क्या है, एक बहुवचन करता है। इसके बाद आना हमारा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, यानी फूल, तो यहाँ पर द फ्लावर, द फ्लावर, FLOWER और फुल स्टॉप लगा है तो यहाँ फुल स्टॉप भी लगा देंगे। फुल स्टॉप से हमारे ये पता चल जाता है कि वाक्य हमारा पूरा हो गया है। तो यहाँ देखिए कैसे बना, यू प्लक द फ्लावर, यानी तुम फूल तोड़ते हो। यदि आप लोगों को इन वाक्यों को समझने में या बनाने में कहीं पर भी कोई डाउट लगा हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। अगले वीडियो में हम आपका डाउट भी क्लियर
कर देंगे और दोबारा अच्छे से समझा देंगे। और अगर ये वीडियो पसंद आ गया हो और ये वाक्य बनने लगे हों और समझ में आ गए हों तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छे वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।